News 18 India। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी खबर है जिस पर हम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। दरअसल झारखंड में राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से महज कुछ ही घंटों में कैसे बदल गया। झारखंड में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी तरफ से इस्तीफा भी दे दिया गया है। हेमंत सोरेन को कल ईडी कोर्ट में पेश कर सकती है क्योंकि प्रोसेस जो है वो आगे यही कहता है कि पेशी के बाद रिमांड यहां पर ली जाएगी और 15 दिन की ये रिमांड यहां पर मांगी जा सकती है। वहीं हेमंत सोरेन ने आज मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद ईडी ने जमीन घोटाले केस में जिसे लेकर लंबी पूछताछ आज चली भी, इसी केस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी अब कोर्ट में हेमंत सोरेन की 15 दिन की हिरासत मांग सकती है, रिमांड मांगी जा सकती है ताकि वो लंबे सवाल जवाब का आखिरकार क्या कुछ पूरा निचोड़ निष्कर्ष सामने आता है वो जवाब के तौर पर आ सके। तो वहीं झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन होंगे। चंपई सोरेन जिनके बारे में कहा जाता है कि जब बिहार से झारखंड अलग हो रहा था तो इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया और तब सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी और उस दौरान उन्हें झारखंड टाइगर के नाम से भी बुलाया जाने लगा जो कि अब तक उनके साथ में। और फिलहाल यह कहा जा सकता है कि अब झारखंड की जो कमान है उनके हाथों में यहां पर है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। चंद्रमोहन, दो पहलुओं को यहां पर समझेंगे। कानूनी प्रक्रिया के तहत किस तरह से अब यह पूरा मामला रिमांड के तौर पर हमें कल नजर आएगा, दूसरी तरफ पूरा राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका है। बिल्कुल, देखिए झारखंड का राजनीतिक परिदृश्य बिल्कुल बदल चुका है और अब झारखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन को पेश किया गया है। जो पार्टी का दावा है, जो गठबंधन का दावा है, जिस गठबंधन के पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे हेमंत सोरेन, उनके जगह पर चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का दावा पेश किया गया था। जब से यह बात सामने आई थी कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो सकती है, उसके बाद से ही जो तमाम गठबंधन के जेएमएम के गठबंधन के नेता हैं, विधायक हैं, उन लोगों को यह जानकारी दी गई थी कि वो लोग रांची पहुंचे। आज से 2 दिन पहले से लगातार जो जेएमएम के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, आरजेडी के विधायक हैं, वो जमे हुए थे रांची में और उसके बाद उनके रहने की, खाने पीने की सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई थी और यह आदेश दिया गया था हेमंत सोरेन की ओर से कि जब तक वो नहीं कहेंगे तब तक उनको रांची नहीं छोड़ना है। पार्टी के पदाधिकारियों से भी यह कहा गया था कि जब तक आदेश नहीं जाएगा तब तक उनको शहर नहीं छोड़ना है। और आज जैसे ही यह पता चला कि 1 बजे के करीब ईडी के अधिकारी पहुंचेंगे उनसे पूछताछ के लिए, हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए, उससे पहले तमाम विधायक और जो मंत्री थे पार्टी के वो 11:30 बजे के करीब मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके थे। एक हॉल में उन सभी लोगों को बैठाया गया था और आगे ईडी की कार्रवाई क्या रहती है इसका बैकअप प्लान तैयार कर लिया गया था। आपने देखा कल हेमंत सोरेन अपने विधायकों के साथ बैठक किए, उस जगह पर उनकी पत्नी भी मौजूद थी। पत्नी को आगे करना चाहते थे हेमंत सोरेन और इसी के लिए गांडेय विधानसभा क्षेत्र जहां से सरफराज विधायक हुआ करते थे उनको इस्तीफा दिलाया गया था। हेमंत सोरेन का प्लान भी था कि अगर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है ऐसे सूरत में परिवार में। चंद्रमोहन, अगला सवाल इसी को लेकर है क्योंकि आपने पूरी कानूनी प्रक्रिया यहां पर बताई और दूसरा सवाल अब यही है क्योंकि कल्पना सोरेन को लेकर पारिवारिक कुनबे में ही विरोध के स्वर जो है वो खड़े हो रहे थे। चंपई सोरेन के नाम पर जो मुहर लगी, क्या उनका लंबा राजनीतिक करियर या मजबूत राजनीतिक करियर या बेहद करीबी होना, वो कौन से फैक्टर रहे जिन्होंने झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य को जैसे ही बदला तो इस नाम पर मुहर लग गई? बिल्कुल, देखिए ये सभी फैक्टर, तीनों फैक्टर उनके ऊपर, चंपई सोरेन के ऊपर काम करते हैं क्योंकि पुराना राजनीतिक अनुभव है। हेमंत सोरेन के करीबी माने जाते हैं और अभी हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में 2 मंत्री परिषद उनके पास था और ऐसे में जब कल्पना सोरेन का नाम सामने आया तो कई ऐसे विधायक थे जो तैयार नहीं थे, जिसकी जिक्र बाहर नहीं की गई और साथ ही परिवार में भी फूट सामने आया था। सीता सोरेन ने साफ तौर पर कह दिया था कि अगर कल्पना सोरेन को आगे बढ़ाया जा रहा है तो सीता सोरेन क्यों नहीं झारखंड की मुख्यमंत्री बन सकती हैं, उसी परिवार से आती हैं। तो ऐसे में जब पारिवारिक सहमति नहीं बनी तो चंपई सोरेन को आगे किया हेमंत सोरेन ने और जैसे ही गिरफ्तारी की बात सामने आई उसके बाद उन्होंने उनको विधायक दल का नेता चुनकर, जो पहले से पेपर तैयार कर लिया गया था, सिर्फ विधायक दल का नाम सामने रखना था और उसके बाद राजभवन जाकर अपना दावा पेश करना था। खुद हेमंत सोरेन
जब उनकी गिरफ्तारी की बात सामने आई तो तमाम अपने विधायकों के साथ प्रहरी है उनके द्वारा संपर्क भी किया जा रहा है। अंदर जो मैसेज है वो देने की कोशिश होगी और यहाँ से ये प्रयास किया जाएगा कि कैसे वो अंदर जा सके, क्योंकि वो मिलने के लिए आई हैं और हेमंत सोरेन से वो मिलना भी चाहती हैं। देखिए, कुछ देर पहले ही जो जानकारी मिली थी वहाँ राजभवन को आपकी तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे थे और वहाँ से जो तस्वीरें आई उन तस्वीरों में साफ तौर पर दिखा कि एक गाड़ी जो है राजभवन के मुख्य गेट तरफ बढ़ती है और उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो गाड़ी अंदर ही रुक जाती है। वो गाड़ी फिर टर्न करती है और अंदर से फिर दूसरे दरवाजे से वो गाड़ी निकल जाती है और उसके बाद पता चला कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दूसरे जो दरवाजा है, जो गेट है, वहां से उन्हें निकाला गया है। और इसके बाद जो जानकारी फिर मिली कि वहां से सीधे तौर पर देखिए ये गाड़ी अब अंदर जाती हुई, आप देखिए ये जो गाड़ी इस वक्त देखिए कल्पना सोरेन की जो गाड़ी है वो अंदर जाती हुई वो हेमंत सोरेन से मिलने के लिए यहाँ ईडी दफ्तर पहुंची हैं और अंदर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। ये गाड़ी इस वक्त जो कल्पना सोरेन जिस गाड़ी पर सवार थी, यहाँ वो हेमंत सोरेन से मिलने के लिए आई है। थोड़ी देर पहले ही हेमंत सोरेन यहाँ पहुंचे थे और यहाँ पहले से ही सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई थी, पहले से बैरिकेडिंग किए गए थे। आपको पता है कि आज ही शाम के वक्त में फिर से एक बार एक आदेश जारी किया गया कि जो इलाका है 144 जो लागू किया गया था उसमें चाहे वो ईडी दफ्तर की बात कर लें या फिर अगर हम बात करें मुख्यमंत्री आवास की और राजभवन की बात करें तो वो अगले आदेश तक के लिए उसे बढ़ा दिया गया है। तो अब ये देखना होगा कि क्या कुछ आगे हो पाता है, क्योंकि अब सबकी निगाहें जो है वो इसी ईडी दफ्तर पर आके टिक गई हैं। और सभी की नजरें ईडी दफ्तर की तरफ आकर टिकनी लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरह से पूरा राजनीतिक परिदृश्य यहां पर तेजी के साथ में बदला है। इस बीच चंपई सोरेन का क्या कुछ कहना रहा वो जरूर सुनिए आप। अब हम कह दिया, बाकी समय है ना आप लोग को बीच में आने का, बोलने का। आप मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या कुछ आगे की रणनीति? भाई इन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमें जल्दी शपथ ग्रहण का समय दें, हम बहुमत साबित करेंगे। हमारे 43 विधायक बाहर खड़े हैं, अगर आप उसे देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपके पत्र को पढ़ रहा हूं, जल्दी ही आपको बुलावा भेजूंगा। ने अपने पद से इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को अपना दावा पेश किए हैं। हम लोगों ने 43 MLA का समर्थन के साथ आज हम लोग गए थे। उसमें हमारा झारखंड कांग्रेस पार्टी से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा आज भी सारे लोग हम लोग मिलकर गए थे और हमारे पास 47 जो है MLA हमारा साथ आज है। उसमें 43 और एक हमारे स्पीकर साहब, उसका भी समर्थन आप लोग जानते होंगे पार्टी से। जी, हेमंत सोरेन जी इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। चंपई सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे। जी, समय नहीं दिया है, उन्होंने बोला कि हम देखेंगे, आपको समय देंगे। आज कहीं समय मांगा था आप लोगों ने शपथ ग्रहण के लिए? नहीं, शपथ करने के लिए कोई समय नहीं मांगे थे। हम लोग सिर्फ इतना ही बोले थे कि हमारा दावा सही है और हम लोग को बुलाया जाए। हम लोग आपको कहाँ भी बोले, हम लोग आज भी मेरे साथ जो है 43 विधायक है, वो लोग भी चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पर परेड करें, लेकिन उन्होंने मना किया है कि नहीं, आप लोग दावा पेश किए हैं। देखिए, ईडी की कार्रवाई अगली क्या होगी वो तो यहाँ पर साफ नजर आती है। ये पूरी कार्रवाई जो ईडी की तरफ से अब की जाएगी अगले चरण के तहत वो साफ नजर आती है। कल कोर्ट में पेश किया जाएगा, वहां से 15 दिन की रिमांड यहां पर ईडी के जरिए मांगी जा सकती है, क्योंकि जमीन घोटाला मामले को लेकर अभी और भी सवाल जवाब और चौतरफा जिस तरह से हेमंत सोरेन घिरे हुए हैं उसके जवाब सामने आने बाकी हैं। हालांकि परत दर परत कुछ और घोटाले भी सामने आ सकते हैं, लेकिन अब सियासी तौर पर क्या कुछ नजर आने वाला है झारखंड में, उसके लिए ज्यादा जानकारी के साथ चंद्रमोहन हमारे पास मौजूद है। चंद्रमोहन, सीधा रुख आपकी तरफ करेंगे। बहुमत 41 का दावा जेएमएम की तरफ से 47 का, कुल विधायक 80। ये दावे का जो आंकड़ा है वो सियासी गणित के लिहाज से कैसे फिट बैठता है? बिल्कुल, देखिए सियासी गणित से तो ये बिल्कुल जो दावा पेश किया गया है वो फिट बैठ रहा है, क्योंकि वहां पर 81 विधानसभा और इस वक्त